हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है। सिक्स क्लास में यू लर्न डैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाना जरूरी है। यू ऑल्सो लर्न डैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल ये फूड के कंपोनेंट होते हैं। दिस कंपोनेंट फूड इज कॉल्ड न्यूट्रेंट। इन कंपोनेंट को हम कहते हैं न्यूट्रेंट और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जो पौधे हैं वो तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, पर जो जानवर होते हैं और जो इंसान होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल डेट कैन ईट प्लांट्स। ठीक है, वो अपना भोजन प्लांट से लेते हैं और जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस प्रकार ह्यूमन, इंसान और जानवर दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डैट कैन प्रिपेयर फूड। प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल से। दिस रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो उसके आसपास रॉ मटेरियल होता है ना, उसका हेल्प से। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म डैट बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। द न्यूट्रेंट, वो न्यूट्रेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्ड देयर बॉडी, अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं, डैमेज पार्ट करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं डैमेज पार्ट को सही करने के लिए, ठीक है, एनर्जी देने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन वो है जो हमें भोजन लेते हैं ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी इसको यूज़ कर लेती है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोप का मतलब नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट जिसे कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप। प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रोप। एनिमल एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। जानवर या दूसरे ऑर्गेनिज्म वो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर ही डिपेंड होते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोट्रोप्स। हेट्रो का मतलब अदर न्यूट्रिशंस। Now we may ask where the food factory of plants are located। फूड फैक्ट्री होती है क्या प्लांट्स की, पौधे कहाँ भोजन तैयार करते हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्या सभी पार्ट में बनते हैं भोजन प्लांट्स के या कुछ पार्ट में बनते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है प्लांट्स, फ्रॉम द सराउंडिंग। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्री। वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो लीव है, पत्ते होते हैं, वो फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट्स के। देयरफॉर ऑल दी रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। देयरफॉर सारे रॉ मटेरियल होते हैं लीफ तक पहुँचते हैं। वाटर और मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। जो पानी और मिनरल होते हैं मिट्टी में, उनको अब्जॉर्ब करके रूट्स के द्वारा, जो उसकी जड़ें होती है उसके द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं पत्ते पर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी हेल्प से। थर्ड द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। उसकी हेल्प से ये होता है। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप। वाटर जो मिनरल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में वेसल के द्वारा, जो पाइप रूट के द्वारा, पाइप के द्वारा जाते हैं। द ब्रांच एंड द लीव दी फॉर्म द कॉन्टिन्यूम। लगातार चलते रहते हैं प्रोसेस। दे आर कॉल्ड वेसल, उसको कहते हैं वेसल। यू विल लर्न मोर अबाउट, ये आपको 11 चैप्टर में ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। पत्ते में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर एनर्जी। ये सूरज से जो एनर्जी कैप्चर करता है, लेता है। द एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनर्जी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंथेसाइज फूड करता है उसकी हेल्प से यूज़ करता है। इसका फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड, इस तरह हमें ये पता चलता है क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल हो गई सूर्य की रोशनी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गए, ये जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सूरज होता है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भोजन नहीं बनेगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, क्लोरोफिल कॉन्टिन्यू सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रेजेंस सूरज की रोशनी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो ये इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन।
नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। स्टार्च इज लीव इंडिकेट द अक्रियंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस के कारण ही होती है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। नेक्स्ट एक्टिविटी उसने कहा है उनके 2 पोटेड प्लांट्स ले लो सेम काइंड के, एक को डार्क में रखो 72 आवर्स के लिए और एक को सूरज में रखो, और जो आप डार्क में रखोगे वो पत्ता सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और जो सूरज की रोशनी में रखोगे वो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेगा। यू सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स, आपने तालाब में ग्रीन सा देखा होगा वाटर बॉडी में, उसे कहते हैं एल्गी, जिसे काई कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी या ग्रीन, वो ग्रीन के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होती है विच गिव देम ग्रीन कलर, जो उन्हें ग्रीन कलर देते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर, एल्गी भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनाते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कैसे प्लांट्स फूड बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट से फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनती है। द कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बोहाइड्रेट बनती है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड ऑफ फूड, अदर कंपाउंड फूड से बनते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। प्रोटीन है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जिससे ये नाइट्रोजन होता है यूज़ करता है। मिट्टी में भी बैक्टीरिया होते हैं, वो भी गैसियस नाइट्रोजन का ही यूज़ करते हैं सॉइल में, ठीक है, वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और फर्टिलाइजर नाइट्रोजन टू सॉइल, नाइट्रोजन में जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है उसका यूज़ करते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना भोजन आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। वो कैसे रहते हैं। एनिमल सच एज प्लांट डिपेंड, कई ह्यूमन और एनिमल है जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसको कहते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डू यू हैव येलो रिव ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंकलिंग अराउंड द स्टेम, अपने स्टेम के आसपास ये देखो, ये येलो येलो कलर की है, ठीक है, ये अपना न्यूट्रिशन इस पेड़ से ही लेते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कसकटा, कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट, उसे पैरासाइट कहते हैं। आर वी अदर एनिमल काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या कोई और एनिमल है पैरासाइट काइंड के। हैव यू सीन ऑफ हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कोई और प्लांट्स देखे जो एनिमल ईट करते हैं। हाँ, ऐसे प्लांट्स होते हैं, पिक्चर प्लांट्स होते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है, ये इंसेक्ट या इंसेक्ट को खा जाते हैं, ठीक है। सेप्रोटाइप, यू माइट हैव सीन पैचेज ऑफ मशरूम सोल्ड इन ए वेजिटेबल, अब देखा होगा मशरूम टाइप की एक वेजिटेबल, ठीक है, मार्केट में है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला, लाइक वो अम्ब्रेला के पैचेस होते हैं, उसमें मॉइस्ट सॉइल होती है। रोटेड वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन में होते हैं। लेट अस फाउंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड, उन्हें किस टाइप की न्यूट्रिशन चाहिए होती है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड का पीस ले लो, उसको 2-3 दिन में रखो, अब देखोगे उसमें काई सी जम जाएगी, ठीक है, वो भी मॉइस्चर कर ही होगा, इसे कहते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फंगी ऑल्सो ग्रोन पिकल, अचार में भी हमें फंगस लग सकती है, लेदर के कपड़े में या दूसरे आर्टिकल में, ठीक है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा लगते हैं। आस्क पेयर्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस, कैसे लगते हैं फंगी। नेक्स्ट देख लो, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन ए सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब देखते हैं किसान खेतों में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र फेंकता है, ठीक है, खाद डालता है, क्यों कहते हैं, इससे पौधों की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, मिनरल मिल जाते हैं उनमें। फर्टिलाइजर मैन्योर कंटेन, उनमें न्यूट्रिशन होते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ऐसे। दी न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो हम मिट्टी में डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, हम उसमें डालते हैं ताकि पौधे हेल्दी हो। यू वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, जो उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। यूजली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, क्रॉप जो प्लांट होती है उन्हें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। एंड द सोइल बिकम डेफिशिएंस ऑफ नाइट्रोजन, और मिट्टी में कई बार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न डैट हाउ नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल टू प्लेंट्री ऑफ द एयर, हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस हवा में बहुत ज़्यादा होती है, प्लांट्स उन्हें सीधा यूज़ नहीं कर सकता। दे नीड नाइट्रोजन इन सोलूबल, उनको सोलूबल फॉर्म में ये चाहिए होती है। दी बैक्टीरिया का राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म, उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। और राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, ये उसके जड़ों में होते हैं, ठीक है, ग्राम हो गए, पीस हो गए, मटर हो गए, मूंग हो गए, चने हो गए, ठीक है, बीन्स हो गए। अदर लिग्नस एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, वापस में पौधे उन्हें क्या देते हैं, फूड और आसरा देते हैं, शेल्टर देते हैं,
दे दस हैव ए सिम्बॉलिक, इसका उनमें एक रिलेशनशिप बना रहता है। दिस एसोसिएशन इज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर, इससे उनका बहुत फार्मर को बहुत हेल्प करते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लिंग्विस्टिक्स प्लांट्स आर ग्रोन, वहाँ का हम यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज, जो दाल होती है उनमें यही होती है, लिंग्विस्टिक्स प्लांट्स होते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न डैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप, इन दिस चैप्टर में हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप होते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट्स और सेप्रोटाइप, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट और सेप्रोटाइप होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल इज कैटेगराइज एज हेटरोट्रोपिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, सारे एनिमल जो होते हैं कैटेगराइज होते हैं हेटरोट्रोप, क्योंकि डिपेंड करते हैं प्लांट्स और दूसरे एनिमल पर। कैन यू से द इंसेक्टिवस प्लांट्स को हेटरोट्रोप कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर।